आज हम रविदास महाराज की जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे महापुरुषों को, गुरुओं को नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी 3-4 वक्ताओं के यहाँ पर उद्बोधन हुआ और मैं तीनों उद्बोधन सुन रहा था। देखो, हम लोग एक द्वंद्व की स्थिति में जी रहे हैं। एक उद्बोधन था जिसमें कुछ बात कही गई, फिर बोध साहब आए, आपने बाबा साहब के विचार, गौतम बुद्ध के विचार, रविदास महाराज के विचारों को बताते हुए अपनी बात यहाँ पर कही। देखिए, ये सही है कि जो हमारा देश का संविधान है वो हमारे जो अच्छे आदर्श हैं सभी धर्मों के, उन विचारों के आधार पर बना हुआ है। और प्रियम्बल में ये सब लिखा हुआ है कि समानता हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 5 शब्दों पे हम घंटों बात कर सकते हैं। अगर जैसे बोध साहब ने सही बोला कि अगर इन 5 शब्दों को सभी लोग एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो झगड़ा ही नहीं है। फिर झगड़ा कहाँ आता है? झगड़ा यहाँ आता है ना कि एक आदमी कुछ लोग समानता को एक्सेप्ट नहीं करते। वही होता है कि भाई सभी समान कैसे हो सकते हैं, हम तो सुप्रीम है, हमारी तो उत्पत्ति और कहीं से हुई है, उनकी उत्पत्ति और कहीं से हुई है। झगड़ा वहाँ शुरू होता है। फिर स्वतंत्रता की बात आती है, भाई मैं कहूँ वो सत्य है, आप कहो वो गलत है। मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ नहीं हो सकता है, आप बोलोगे तो गलत है। ये जब इस तरह की बात आती है तो समाज में फिर तनाव होता है। और देखिए, हर आदमी कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे भी मेरे अधिकार मिले। संविधान क्या है? और हम जब संविधान की बात करते हैं तो अभी भगवान रविदास जी का जो विचार है वो प्रस्तुत हुआ कि ऐसा संसार हो जहाँ पर सभी समान हो, सभी सुखी हो। अगर ये व्यवहार में सभी मान लें तो कहीं दुख है क्या? कहीं दुख है ही नहीं, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था, और उससे पहले वैदिक काल था। रामायण हमारे माइथोलॉजिकल ग्रंथ है, हमारे भगवत गीता है, मनुस्मृति है। ये ऐसे जो है जिन पे हमारा देश चलता था। अब चूंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति को अपना लिखता है, अपना कोई कानून बनाता है, अगर उसके विचार में ये हो कि सब एक हों तो झगड़ा कहीं है ही नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, अपन द्वंद्व में जी रहे हैं। एक तरफ आदर्श की बात होती है कि भाई सब बराबर है, लेकिन बराबर है नहीं ना हम लोग। वहीं तो फिर आती है ना कि अभी एक शब्द आया ब्राह्मणवाद, जिसको लेके आपने रिएक्शन भी किया। ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से दुश्मनी कर रही है। ब्राह्मण को वाद जो शब्द है ना, वाद क्या है? अगर किसी के मन में ये हो कि भाई ब्राह्मण लोग असमानता को स्वीकार, असमानता को बढ़ाते हैं तो गलत है, लेकिन सभी ब्राह्मण तो ऐसे होते नहीं। वाद से दुश्मनी है किसी भी तरह की, किसी ब्राह्मण से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सबके अच्छे दोस्त ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास निश्चित ही ज्ञान होता है, अनुभव होता है। इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मणों से दुश्मनी है हमारी। अगर सभी ब्राह्मण अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हो सकते हैं। तो वो ब्राह्मणवाद का मतलब ये है। वाद कोई भी हो, अगर अम्बेडकरवाद में भी बुराई है और हम दूसरों को दुख दें तो अम्बेडकरवाद भी गलत है। अगर उस सिद्धांतों से भटक के हम लोग दूर जाते हैं तो अम्बेडकरवाद भी गलत हो सकता है, अगर दूसरों को हम लोग दुख दें तो मुद्दा यह है कि जब हम महापुरुषों की जयंती मनाते तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है ना कि हम जन कल्याण की बात करें, ऐसी बात करें जिसमें सब में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, सब आनंद से रहें। और संविधान का अल्टीमेट टारगेट क्या है? भाईचारा। देखिए, कोई भी समाज और कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें भाईचारा नहीं हो। आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं कि साइड वाले से दुश्मनी है आपकी, इधर वाले से दुश्मनी है, पीछे वाले से दुश्मनी, तो आपको चैन की नींद सोओगे क्या? नहीं सो सकते ना। यही समाज में होता है, चाहे समाज कोई भी समाज हो। और जब हम देश की बात करते हैं तो देश के सब नागरिक मिलकर एक समाज बनाते हैं, वो भारतीय समाज होता है। शुरुआत होती है कि ठीक है भाई, ये
चमार समाज है, ये वाल्मीकि समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है। एक अल्टीमेट टारगेट क्या है? एक समग्र समाज हमको बनाना है जिसमें सब समानता से रहें, सब सुखी रहें और अपना जो जीवन यापन है, जो मनुष्य का जो उसको मिला है, जीवन मिला है, उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। और जहाँ तक ये बिहार का प्रश्न है, दूसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ है। यहाँ की समिति के लोग मेहनत करते हैं और जैसा कि धन्यवाद जी ने कहा कि इस सेंटर को हम लोग सिर्फ धर्म का सेंटर नहीं माने, यहाँ एक सामाजिक विकास का ये सेंटर हो जहाँ लोग बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और सब भाईचारा फैलाते हुए आगे बढ़ने की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही मैं कहूँगा। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग ये जो स्वागत वाली परंपरा है तो छोटा करें तो अच्छा लगेगा। उनका समझ के यही होता है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम स्वागत में निकाल देते हैं। इसको थोड़ा विचार करिए जिससे कि लोगों में विचार सुने। यहाँ बड़े बड़े हमारे जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी अच्छे विचार आपके होंगे, तो विचारों का आदान प्रदान हम अधिक से अधिक करें। क्योंकि मुझे कहीं निकलना है तो मैं अभी निकलूंगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक यहाँ इसका प्रश्न है इसमें विकसित करने का, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जो भी आपके आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।